या पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो ये सारा दिन आपने हमें सिखाया अलग अलग प्रचारों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें आपके वचनों का, शब्दों का गहराई सिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी भी आप अच्छे अच्छे वचनों द्वारा, दृष्टांतों द्वारा, गवाहों के द्वारा हमें सिखाएंगे प्रभु। आप नियंत्रण लीजिए यहाँ पर हर एक चीज़ों पर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये प्रचार सिर्फ और सिर्फ आपके महिमा के लिए, आपके गौरव के लिए होए और हम यहाँ पे और अधिक आपके बारे में सीखें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है परमेश्वर का शब्द रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने शुरुआत किया था लूका का पुस्तक 8:15, दूसरा है यूहन्ना 14:21-24, सही है, और लूका 11:27-28, सही है। परमेश्वर का जो वचन है हमें रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो रखना है ये हमें बहुत ही जल्द लेना है। अगर हमें वचन मिलता है तुरंत ही लेना है और अपने पास रख के रखना है, ओके, अपने हृदय में डालना है, ताकि अगर हम नहीं लेते हैं क्या करेगा, शैतान आता है और चोरी कर लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने वो तीसरा पॉइंट लिखा था, 3 पॉइंट तक था, तीसरे पॉइंट पे हम जाते हैं, थोड़े और सीखते हैं, ओके, कि वी मस्ट कीप द वर्ड ऑफ गॉड as the fire is kept in the grate, okay, then it will burn up the things not of God. Hallelujah, praise the Lord। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर हम तो बम्बई में है, बम्बई का मौसम बहुत अलग है, ठीक है। हम आशीर्वादित है कि हमें 4 अलग प्रकार का मौसम मिलता है, सही है कि नहीं। हालेलुया। पर आप अगर नॉर्थ साइड जाओगे वहां पर भी बहुत अलग मौसम है, जहां वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा है, ओके, हालेलुया। और वहां पे रहन सहन सब अलग है, हालेलुया। ठंडी ज्यादा रहने के कारण क्या होता है, वहां पे घर जो रहते हैं अलग अलग प्रकार के घर है। हमारे यहाँ पे सीमेंट के घर है, सीमेंट के दीवारें है, ओके, बिल्डिंग्स जो बने हैं सीमेंट के बने हुए हैं। पर जो वहां पर है आप देखोगे वहां पे जो लकड़े के घर होते हैं ज्यादातर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वहां पर वो जो घर है, वहां पर लकड़े के जो घर है, उससे क्या होता है, जो घर गर्म रहता है, हालेलुया, उसका टेम्परेचर गर्म रहता है, नॉर्मल रहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां पर आप देखोगे हर एक घर के अंदर एक छोटा सा फायर चिमनी जो रहता है ना, फायर बोलते हैं, रखने के लिए आग जलता रहता है वहां से, ताकि वहां पर गर्मी रह जाए। आजकल काफी जगह पे नया टेक्नोलॉजी आए। यूरोप में जैसे बाहर देश में जाते हैं तो वहां पर हीटर्स होते हैं, आप देखोगे हीटर्स होते हैं, क्योंकि ज्यादा ठंडी है उसके लिए वहां पर हीटर्स होता है, हालेलुया। पर आप देखोगे ऐसे जो गरीब गांव है, गरीब जो अलग अलग स्टेट्स है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का तो सुविधा तो है नहीं, तो यहाँ पर अभी भी वो ट्रेडिशनल पुराने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर छोटा सा एक बॉनफायर के जैसा एक रहता है, जहाँ पर वो आग जलता रहता है, हालेलुया। अभी ये आग क्या करता है, पूरे रूम के अंदर गर्मी लाता है, घर के अंदर वो गर्मी लाता है। क्योंकि मैंने अनुभव किया है अरुणाचल प्रदेश में, जब हम गए थे, जहाँ पे वह लोग रहे हैं, वो लकड़े के घर में रह रहे हैं, और बीच में उन्होंने एक छोटा सा सीमेंट का एक चेम्बर जैसा एक बना दिया है, ताकि वहां पर उन लोग गर्म आग जो लकड़े जलाए और वहां पर गर्म करे उसके रूम को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी वहां पर वो रूम, ना केवल रूम गर्म हो रहा है, उन लोग वही उसी चीज से, वो जो आग से क्या कर रहा है, उन लोग चाय भी बनाते हैं, खाना भी पकाते हैं, हालेलुया। तो उनके लिए वो मल्टीपर्पस हो जाता है,
वो आग कंटिन्यूसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हालेलुया। अभी ये आग क्या करता है, उस घर के अंदर गर्मी लाता है, तो घर के अंदर कोई बीमारी नहीं आता है क्योंकि गर्म रहता है। हालेलुया। और मॉइस्चर रहता नहीं है। हालेलुया। अभी आप देखते हो वहां के जो लोग है ना, वो कभी आप देखोगे नहीं, उन लोग बीमार रहते हैं। अभी मैं वहां पर गया, हम लोग गए थे अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ देश में। अभी वो इतने पहाड़ पे जब वहां गए, वहां पे मुझे लगता नहीं कोई डॉक्टर गया है। हम तो बम्बई में, हम इंडिया में ऐसे है, हम छोटे होते बच्चों को पोलियो का डोज, ये डोज सब दिया जाता है। वहां पर उनको कोई डोज नहीं देता है, ना इंजेक्शंस दिया जाता है। सही है। अभी हम जाएंगे तो हमारे शरीर में देखेंगे वो पोलियो का मार्क्स है। सही है, पोलियो दिया है बोल के, पर उनको नहीं है क्योंकि उनको दिया ही नहीं गया है और वो बेहद अच्छे तंदुरुस्त है। ये तो मैंने कुछ नया ही देखा था। हालेलुया। अभी यहाँ पर आप देखो, वैसे ही वही तो लोग है, पर वहां पर बीमारी नहीं है। बहुत कम लोग बीमार होते हैं, और बीमार हो गए तो वहां का वही उनका इलाज होता है, क्योंकि वो जो चीज, जो लोग है, उन लोग एकदम साफ सुथरे चीज खाते हैं और शुद्ध, बोले ना, अपने जैसे ऐसे कुछ भी अगड़म तगड़म खाते नहीं है। हम तो यहाँ पर सब कुछ ना कुछ सब बनाते हैं, चाइनीज बोलते हैं ना, फाइनीज बोलते हैं। मुझे नहीं लगता ये चाइनीज और चाइनीज का मेथड है, हम लोग जो चाइनीज बनाते हैं। ओके, जो चाइनीज नूडल या चाइनीज फ्राइड राइस, आज तो जो बनाते हैं ना, वो इंडिया का पूरा मिक्स करके आता है, और उसके जो सॉसेस देखेंगे ना, तो कभी खाने वाले भी नहीं है चाइनीज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो हमें इतने आदत हो गया, और हम इतने बोले ना यूज्ड टू हो गए ये चटपटा चीज का, और हमें पता नहीं लगता है कि ये सही है क्या गलत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब आर्टिफिशियल चीज का हमको बहुत शौक हो गया है। हाँ, हालेलुया। पर ये जो लोग हैं, इनके यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मसाला नहीं, ना कुछ नहीं है। ओके, जो भी खाना पकाया वहां पे जो कुछ थोड़े बहुत मसाला है उनके, उसमें से डाल दिया, नहीं तो बॉईल कर दिया, नमक डाल दिया, और वैसे ही पका लेते हैं। और वहां के वहां पका दिया, चावल पका उधर का उधर ही खा लेते। ऐसा नहीं कि वो अभी रखने वाले, कल के लिए रखने वाले, परसों के लिए रखने वाले। हमारे इसमें स्टोरेज सिस्टम है, फ्रिज में रखेंगे, मांस मटन को महीना महीना सड़ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो यहाँ पर जो उन लोग जो रहते हैं, एकदम नेचुरल जीवन जी रहे, जो नेचुरल मक्खी है जो ये ला रहा था, मैं भी सोच रहा इसको शैडो कैसा आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वहां के जो लोग हैं, उनका एक ही चीज है, क्योंकि इन लोग पहाड़ी जो लोग हैं और पहाड़ पे चलते हैं, ये साइज के में छोटे ही है, साइज में 4 फीट के रहेंगे। ओके, पर उनके पास जो जो स्टैमिना है, हम सोच नहीं सकते हैं। मुझे चलने का आदत है, मैं चलता बहुत हूँ। ओके, अभी फिलहाल तो 1-2 महीने से या 3 महीने से मैं ज्यादा चल नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ वहाँ जाते हैं प्रचार करने के लिए। ऑलमोस्ट एवरी डे हमारा प्रचार होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर ये जो व्यक्ति जो है, ये लोग जो है वहां के, उस स्टेट के लोग हैं, उन लोग बहुत ही चपल होते रहते हैं, बहुत तेज है, और वो पहाड़ में ऐसे चढ़ते हैं जैसे बोलते हैं ना, एक बंदर जैसे चढ़ जाता है ना, एकदम आसान है उनके लिए। मैं उनका वैसा तुलना नहीं कर रहा, बोले उनके पास उतना स्टेमिना और उतना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि हमने देखा था जब हमें पहाड़ पर जाना था। हाँ, जब पहाड़ पर जाना था तो पहाड़ पे रोड नहीं है। अभी ये जो चलते हुए वो रोड बना है। ओके, सड़क कैसा बना है, वो पहाड़ पे चढ़ते हुए, अभी वो पहाड़ के जो सड़क है इतना ही है, इतना ही रहेगा। वो लोग चले या जानवर चलते हुए ये रास्ता बना है। अभी ये पहाड़ चिकना जगह है, क्योंकि पानी है, ठंडी होता है, मौसम होता है बारिश, ठंडी का मौसम, या बर्फ गिरता है। उससे क्या होता है, जो पहाड़ है उसमें नमी रहती है और वो हरा भरा रहता है। सही है कि नहीं? और वहां पे जो रोड है वो भी हरा हो जाता है, उसका मतलब स्मूथ होता है, चिकना रहता है, और वहां पर फिसलने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। पर इनको कोई फर्क नहीं गिरता है। अभी हम जो जा रहे थे, पहाड़ चढ़ रहे थे, हम काफी बार गिरे। हालेलुया। और ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो रिस्की है। अगर मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं, ये पहाड़ ऐसा है, अगर मैं गिरूं
बाय मिस्टेक में मैं गिरूं उल्टा या कुछ ज्यादा मैं फिसल गया तो सीधा ऊंच पहाड़ से सीधा नीचे गिरूंगा। 20, 25, 40 फ्लोर का जो पहाड़ है इतना ऊंच है, ओके, वहां से सीधा नीचे नीचे गया तो सीधा झरना में और कोई कहां पहुंच जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, और वहां पर जैसे हम लोग जा रहे थे, हमारा जो अनुभव था, ओके, मैंने जब देखा ये हमको वहां जाना है तो परिस्थिति बहुत गंभीर थी। एक्चुअली मेरे पास तो शूज था। अभी हमने वहां पर गर्मी का सीजन समझ के गए थे, क्योंकि हम गए थे मार्च अप्रैल में, और वहां पर बताया गया था कि गर्मी का सीजन है। ओके, गर्मी का सीजन जो बोला, हम गए गर्मी के कपड़े लेके, ओके, और ये अपनी मेरी वाइफ है, उन्होंने चप्पल पहन के गए, सैंडल्स पहने, बोले गर्मी है चलो हम तो एंजॉय करेंगे। मैंने तो शूज पहना था, वो भी कैनवस शूज पहना था। ओके, अभी वहां जा रहे हैं तो ये पूरा गिला है जमीन, क्योंकि पानी गिर रहा है ना। वाटरफॉल पे कैसा होता है वैसा पूरा पहाड़ पे पहाड़ गिला है, ओके, और चिकना है, हरा भरा है। तो जैसे पहाड़ चढ़ रहे थे वहां पे फिसल रहे थे हम लोग। हालेलुया। अब मैंने देखा परिस्थिति बहुत ज्यादा है, मैं बोला अगर ये साथ में मेरी आ जाएगी तो ये नहीं आने वाली है, वो पहाड़ नहीं पार करेगा। तो मैंने क्या किया, मैं वो बच्चे जो थे हमारे साथ आए थे वहां के, ओके, अरुणाचल के, तो यंग बच्चे, युवा बच्चे हमारे साथ ही थे, फादर हमारे साथ थे, तो हमारे साथ आए, हमारे बैग्स लेके गए। अभी सोचो ना, हम तो खुद से अकेले में नहीं जा सकते, वे हमारे बैग्स और सब कुछ लेके 2-2, 3-3 बैग लेके उन लोग चढ़ रहे ऊपर। फादर का बैग है, हमारा बैग्स है, हमारे पास कुछ और सामान था, वो लेते हुए उन लोग चढ़ रहे थे और एकदम कॉन्फिडेंटली। पर हम जो जा रहे थे जैसे कि ना, ऐसा लग रहा था एक पहाड़ निकल गया था, हो गया। और कुछ समय के बाद अभी पहाड़ सोचो है, एक 20 माला, 30 माला, 40 माला का पहाड़ ऊपर जाना है, वो भी रोड नहीं है, मट्टी का है। चढ़ते चढ़ते पैर जो है जाम हो गया, पैर इतना जाम हो गया कि वो मसल पुल हो रहा है। अभी क्रैम्प्स आया है, जो काफ है वो क्या हो गया है, वो लोहे के जैसा कड़क हो गया है। अब ये हिल नहीं रहा है, पैर होता है क्या नहीं होता है। अभी ये तो हम बता नहीं सकते क्या हुआ है हमारा हाल। अभी एक दूसरे को देखते हुए जाना होता है, पैर तो ऊपर ही नहीं जा रहा है। और अभी एक पहाड़ गया, दूसरा आया, फादर बोलता है यहाँ पर ये दो ही अभी पास में है। अभी फादर को भी आदत हो गया, फादर भी 6 महीने बाद गए, ओके, अभी उनको पहाड़ जाना रहता है तो फादर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो आदत डालता है इधर उधर जाना है। जो लोग हैं वहां के स्थानिक लोग हैं, उनको आदत हो गया है, हमने तो कभी पहाड़ चढ़े नहीं। हालेलुया। अभी देखो ना, ये जो पहाड़ है नीचे से यहां तक ऊपर सिर्फ 50 सीढ़ी है, मुझे नहीं लगता है 50 सीढ़ी भी है, सही है क्या नहीं, 50 सीढ़ी भी नहीं जाए, ये ऊंचाई के इधर, सही है ना, नीचे से ऊपर। पर नीचे से ऊपर आप आ जाओ, पहली बार आ जाओ, देखो पूरा छाती फूलने लग जाता है, होता है क्या नहीं होता है। अभी ये बहन को, इनको आदत हो गया है, ये यहाँ के लोगों को आदत हो गया, आप लोगों को, सही है। पर हम जो आते हैं पहला दिन, वो ऐसा जब बैग पकड़ के ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ रहे हैं, सही है। ये छोटा पहाड़ हमको इतना तकलीफ दे देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए, गिरे, वो भी गिर गई और हमने कुछ बोला नहीं। एक बार तो मैं ऐसा मैं एक यहां से छोटा सा ऐसा जाना था और एक छोटा सा गैप था और खाई था नीचे। अब मैं बोला अभी यहाँ से कूदूंगा, 1.5-2 मीटर का ही है, उतना जाना है, और बारिश गिर रहा था, बारिश भी गिरता है, ओके, और गिल्ला है पूरा जमीन, शूज तो डाला है, मैंने जंप तो मार दिया और मैं गया वहां पर, क्योंकि वो चिकना था और गिल्ला था, मैं स्लिप हो गया। और फादर ने मुझे छतरी दिया था छतरी दिया था, वो छतरी में कैसा पैराशूट के जैसा नीचे आता है ना, वैसा मैं सीधा नीचे खाई पे गिरा हूं, सीधा खाई पर। मैं गिरा नहीं हूं, सीधा ऐसा आकर छतरी के साथ, वो भी बड़ा छतरी था। हालेलुया, हालेलुया। घस गया थोड़ा सा, ऐसे लग भी तो गया था, पर अभी किसको बताऊं, हंस रहे सब, हंस रहे, मैं भी हंस रहा हूं। हालेलुया। अभी वो हुआ, वो एक एक्सीडेंट हो गया, गिरे तो अलग पहले गिरे, क्योंकि अभी वहां पर जो एक पहाड़ से दूसरे जाने के बीच में पानी जाता है, बहता है, सही है क्या नहीं, पानी बहता है कि नहीं पहाड़ के बीच में, ओके, और दूसरे जगह पे जाना है। तो अभी वो जाना है
तो अभी इन्होंने एक ब्रिज बनाया। अभी ये ब्रिज किसका बना हुआ है? बांस के, लकड़े के। ओके, लकड़े के या फल्ली डाले या पत्थर डाल के ऐसे ऐसे बनाए। अभी ये जो लकड़े जो है, लकड़ियां है जो बांस के, जो ब्रिज बनाया है वो सब हरा हुआ है। ओके, हरा है। अभी हमको उससे चढ़ के जाना है। अभी ये फिसलता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक बार दो बार तो ठीक है, एक बार गिर गए, चलो ठीक है, अभी संभल गया। अभी ये चल रहा, मैं भी वो सोच रहा हूं, मैं तो गिरा हूं एक दो बार, ये तो अभी ये चप्पल में अभी गिल्ला हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर हमारा जो अनुभव था वहां पर जाने का, अरुणाचल प्रदेश का, वो बहुत ही मनोरंजन था। हालेलुया। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। हालेलुया। अभी उसके बीच में भी हम लोग जब वो पहाड़ पे चढ़ने से पहले फादर ने हमें वो पहाड़ पे आने तक हमें गाड़ी में लेके आए। अभी वो गाड़ी कहाँ पे कैसे आए? गाड़ी में जो रोड है ना, वो रोड नहीं है, जो नॉर्मल रोड नहीं है वहां पर, वो पहाड़ी रोड है, वो मिट्टी का रोड है। और रोड जो ऐसा है, ऐसा 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 है, अगर आपने कुछ खा लिया तो पूरा हिलने वाला है आपका शरीर। आप समझो ना, वो रोड खराब रोड है, एकदम खराब रोड है। ओके, तो रोड के इसमें से हम लोग निकले। 1.5-2 घंटे के बाद हम एक ढाबा, जैसा एक ढाबा दिखा हमको, तो वहां पर कोई क्रिस्ती था, उसका एक ढाबा था। फादर बोला लेट्स टेक अ ब्रेक, तो हम भी खुश हो गए, चलो ब्रेक लेगा। बोला विल गेट वेरी नाइस चाय, चाय पियेंगे, ऐसा ब्लैक टी देगा। तो हम लोग उधर गए। अभी तो जोश में तो थे ना, अभी पहाड़ चढ़ना है। अभी पता नहीं हम लोग उससे पहले कितने पहाड़ जाना था, ये कुछ बताया नहीं था। हालेलुया। बोले ऐसे पहाड़ पे, गांव में, पहाड़ पर गांव है, तो वहां पर उससे जाने, पहाड़ पर चढ़ने से पहले चाय का ब्रेक हो गया। हम गए वहां पर, और वहां पर गए और उधर फादर ने चाय ऑर्डर किया। तो वहां के जो सिस्टर थी, एक बहन थी, उसने वहां पर पकौड़ा बनाया था। अभी वो मैदे का पकौड़ा होता है, ओके, उन्होंने वैसा बना दिया, अपना बोलते हैं ना बोंडा जैसा, वैसे उसने बना दिया। और उसने कोई चटनी लाके दे दिया, और चटनी तीखा था। अभी हमने काफी दिन तक ये ऐसा मसालेदार कुछ खाया नहीं था। अभी इसने कुछ मिर्ची वगैरह डाल के कूट के उसने मस्त चटनी बना दिया था। चटनी अच्छा था। ओके, अभी वो बोंडा जो था उसमें टेस्ट रहता नहीं है, मैदे का ना, प्लेन रहता है। तो बोंडा गरम गरम ले लिया, वड़ा जो है वो गरम लिया और खाते गए। चटनी आई, चटनी के साथ भी खाया, चटनी तीखा था। अभी इतने दिन के बाद तो तीखा बोला तो कुछ मजा आता है ना खाने के लिए। ओके, टेस्ट अलग अलग हो गया। ओके, तो ये जब खाया सब हो गया। खाने के बाद में थोड़ी देर के बाद मैंने बोला फादर ये चटनी बहुत ही अच्छा है, मजा आ रहा है। तो फादर ने पूछा कैसा है? मैंने बोला ये चटनी कैसा बना है? तो वो जो सिस्टर है वहां पे, जो ओनर है, उसने कहा मिर्ची वगैरह डाला, और जो मच्छी है ना, मच्छी का अतड़ी है ना, उसका बनाया है। जब उसने उतना कहा तो मच्छी का, तब तक मैं तो खा रहा था, मस्त खा रहा था। ओके, उसने कहा ये चटनी और मच्छी का अतड़ी का बनाया है, और उसमें मिर्ची वगैरह डाला है, मस्त है। और जब उसने कहा ये, तो मेरे शरीर पर पूरा वाइब्रेशन हो गया, पूरा शॉक निकल गया पूरा मेरे पर। और मैं उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो पूरा आता है ना, वाइब्रेशन आता है। ओके, और मैंने वो कन्फेशन हो बोला, तो मैं एकदम शॉक हो गया, अरे इतना सब। ओके, पर कुछ खाया ना, खा तो लिया था, चाय भी पी लिया। अभी मुझे पता नहीं क्या था, वो मेरे लिए असर कर दिया। ओके, असर कर दिया, मुझे पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजन हो गया। ओके, फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजन होने से कैसा हो गया, मेरे पूरे गले को पूरा ये हुआ, इफेक्ट कर लिया। फूड पॉइजनिंग हुआ ना, पूरा सिस्टम को इफेक्ट कर दिया, और दूसरे तो जुलाब हो गए। ओके, ओके, अभी वो स्टार्ट किधर हो गया, हम निकले जोश से तो गए। जब पहाड़ वहाड़ क्रॉस किया, अभी तकलीफ है, एक पहाड़ से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे तीसरा पहाड़ पहुंचा। तीसरा पहाड़ पहुंचते पर से 2-2.5 घंटे हो गए। हालेलुया, 2.5-3 घंटा हो गया लगता है। ऐसे पहुंचे, पैर काम नहीं कर रहे हैं, पैर है क्या नहीं ऐसा मालूम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उधर पहुंचे तो गांव आए, गांव के लोग एकदम स्वागत हमको किए, बहुत मजा आया उनके साथ। उन्होंने अच्छा कुछ बना के दे दिया, अभी खा लिया। पर मेरे इसमें तो ऑलरेडी रिएक्शन हो गया, फिर चालू हो गया मोशंस, जुलाब चालू हो गया मेरे लिए। अभी जुलाब के लिए वहां पर शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है वहां पर, वो पतरा लगाया है,
उन्होंने कुछ टेम्परेरी बना दिया था शौचालय। अभी वो लोग ज्यादा गांव के नहीं है, कुछ एक 20-25 परिवार है, 25-30 परिवार है। ओके, और वो आधा परिवार और किधर है, घर ऐसे पड़े। ओके, तो तकरीबन 70-80 लोग थे वहां पर। ओके, तो हम जहाँ पे रहे थे शायद वो वहां पर वो अंदर, और ऐसी बात है जहाँ घर होते हैं ना, वो घर के अंदर टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, क्योंकि लकड़े का बनाया हुआ है। टॉयलेट ओपन है या वो पतरा का बनाया है वैसा, और नहाने के लिए भी वो गवर्नमेंट ने कुछ नया टायर डाल, वो झरने का जो पानी आता है ना, वो वहां पर सेट होता है, वो पानी वहां से हमको मिलता है। ओके, उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया था वो पानी आने के लिए, वहां पर वो भर दिया, वो भरता है। टांग की जो सीमेंट का कुछ बनाया था उन लोग ने, वो पानी कवर उसके ऊपर आता है, ओपन टैंकी है। ओके, वहां से पानी वो नल के अंदर आके फिर वो पानी भरना। अभी वो पानी भी है बर्फ का पानी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मोशंस चालू हो गया और सेशंस कर रहा था। अभी शाम का हम गए, पहुंचे वहां पर, अभी रह गए, थोड़ा सा आराम किया। अभी बोले शाम का ओपनिंग है वहां पर चर्च का, हम लोग आए हैं, थोड़ा सा हम सबको मिलाएंगे और एक सेशन लेंगे। सेशन से पहले मैं 2-3 बार ऑलरेडी वॉशरूम में जाके आया हूँ। हालेलुया, और सिस्टम तो पूरा हिल गया, गला दर्द दे रहा है। मम्मा हंस रही है, मम्मा को देखो क्या है, मेरे पे दया भी नहीं है, मेरा क्या हाल हो गया उसको समझ में, मम्मा हंस रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने बोला अभी चर्च के बाद चर्च में जाएंगे। तो हमने कहा चर्च कहां पर है? तो बोले चर्च है क्या, यहां पर है। अभी चर्च यहां से, यही दीवार, ये जो दीवार है ना, ये दीवार के ऐसे ही दिख रहा है, और कैसा मालूम है, ये पहाड़ से वो पहाड़ पे जाना है। समझ आया क्या नहीं? समझ आ रहा है? तो हमको यहां से नीचे उतरना है और वहां से फिर ऊपर जाना है। ओके, यहां से कम 30 माला नीचे और फिर 30 माला ऊपर जाना है, फिर वहां पर वो चर्च आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे तैसे करते बोले तो हम भी जोश में थे, ये सब देखा। अंदर सिस्टम अलग हो गया है, अंदर तो पूरा ढीला हो गया है, ना आवाज निकाल रहा था, क्योंकि इफेक्ट हो गया, इन्फेक्शन तो हो गया है इसमें। तो गया वहां पर, पहाड़ पर चढ़ गए, फिर जाके वो चर्च में, उन्होंने पूरा चर्च, इतना ही चैपल है इससे, हाँ यही साइज का, और लकड़े का पूरा बनाया। वहां पर सब लकड़े का ही बनता है। ओके, बम्बू का वगैरह बनाया, और उसका नाम था चर्च का सेंट थॉमस। वो थॉमस जो पास्टर था ना उधर का, वो प्रचारक था वहां पर। ओके, क्रिश्चियन ही है, रोमन कैथलिक है, पर उसके उन्होंने चर्च बनाया था, उसके लिए उसने अपना नाम उधर डाल दिया था, सेंट थॉमस चर्च, और था भी इतना ही था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर सेशन हुआ, सेशन सब अच्छा हो गया। सेशन होने के बाद उन्होंने खाना वगैरह बनाया। अभी खाना भी नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी सिस्टम पूरा हिला हुआ है। हालेलुया, अभी मुझे पता है मेरा क्या हालत हो गया है, अरे अब प्रभु को पता है, सही है क्या नहीं? हालेलुया, अभी बताऊं किसको? हालेलुया, हो गया। तब मैं उसके बीच में भी मैं जा रहा हूँ, वॉशरूम को जाके आ रहा हूँ, इन लोग सब मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। रात का समय हो गया, अभी रात के समय में भी अभी मोशन पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजन हो गया, उसका मतलब चलेगा ना, वो तो चलता रहेगा मोशंस। ओके, रात को भी मैं हर आधा 1 घंटे में उठ रहा हूं और मैं वॉशरूम को जा रहा हूं। अभी क्या हो रहा है, वो घर ना ऐसे बड़ा घर है और वो लकड़े का घर है। अगर मैं उठूंगा और चलने लगूंगा तो पूरा घर हिलता है, पूरा घर हिलता है। तो आदमी पता चलेगा कि आदमी कोई तो उठा है वहां पर, उस घर पर। तो तकरीबन मैं रात को कम से कम 4-5 बार अधिक उठा हूं मैं, और मैं वॉशरूम को, फादर मुझे देख रहे हैं, जो लोग हैं आए हम लोग के साथ ग्रुप में, उन लोग भी सोए हैं। मेरी वाइफ भी बोल रहा है तो क्या हो गया, मैं बोले सब ठीक है, मोशन ही हो रहा है और कुछ नहीं, और मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया। दूसरा दिन प्रीचिंग किया और फिर प्रीचिंग सब हो गया। तो फादर द्वारा प्रीचिंग के होने के बाद भी फिर भाग रहा है। हालेलुया, और मुझे इफेक्ट हो गया था तभी तक, फिर मेरा आवाज भी बहुत खराब हो गया था, बहुत ज्यादा। शाम के समय फादर ने कहा कि मैं एक काम करता हूं, मैं किसको भेजता हूं गांव में, और वो जाके कोई दवाई लेके आ जाएगा। तो मैंने फादर को बोला नहीं फादर, मुझे दवा नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा मैं चंगा हो गया, आप ये मत करो। अभी वो गांव में अगर कोई व्यक्ति को दवा लाना है तो उसे कितने दूर जाना है पता है?
ये 4 पहाड़ जाना है। ओके, 4 पहाड़ तो छोड़ो, उसके बाद और एक गांव जाना है। पहाड़ तो उतर गए, उसके बाद एक गांव है वहां पर। उसका मतलब वो एक आदमी को जाना है तो उसको कम से कम 3 या 4 घंटा, मेरे हिसाब से अगर मैं और मेरी वाइफ अगर हम लोग गए, क्योंकि हम लोग की जो हालत हो गई थी, हमको कम से कम गांव जाने के लिए 4-5 घंटा लगेगा। उनको क्या, उन लोग तेज है, पर उनको कम से कम 2 घंटा तुरंत फास्ट चलने से 4 पहाड़ पार करके गांव में जाकर वहां पे दवा लाना। तो सोचो कितना दूर होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारा अनुभव हमने देखा और बहुत ही मजा आया। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, सब अच्छा हुआ। और हमने जो एक एक वहां पे अनुभव किया, एक्सपीरियंस जो हमारा था वो बहुत ही अलग था। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर हमने देखे बहुत लोगों का चिन्ह चमत्कार, क्योंकि वहां पर हम पहले प्रचारक थे जो वहां जाके प्रीच किए। उस गांव में जाके, सब अलग अलग गांव में जाकर हमने जाकर प्रीच करके आए। हालेलुया। क्योंकि ये वहां पर सिर्फ मीसा होता था। फादर आते थे 6 महीने में एक बार, 8 महीने में, साल में एक बार आके मीसा सेलिब्रेट किया जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां का जो मौसम है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि वहां पर बारिश गिरता है, ठंडी है, तो वहां पर सब ग्रीन होता है, हरा भरा होता है, मार्शी होता है, फिसलता है। हालेलुया। जो घर के अंदर है उनका माहौल अलग है। अगर वहां पर आग नहीं रहेगा तो लोगों का हालत खराब हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने वो वचन लिया था, क्या लिया था वचन? जर्माया का पुस्तक से लिया था 23-29, जर्माया 23-29। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई पढ़ सकते हैं क्या? हालेलुया। हाँ, is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces. Hallelujah, praise the Lord। तो परमेश्वर का वचन एक अग्नि है। क्या करता है अग्नि? क्या करता है अग्नि? जलाता है। हालेलुया। और अग्नि क्या करता है? शुद्ध करता है। जैसे सोना को जो है सोने के खदान में जाते हैं, वहां पर वो प्योर फॉर्म नहीं आता है। वो क्या करते हैं, वो जो लेके आता है उसको प्योर करने के लिए वो क्या करता है, वो आग के भट्टी में डालता है, अग्नि के नीचे रखता है। अग्नि क्या करता है, उस चीज को पिघाल देता है और सोने को अलग करता है और कचरे को अलग करता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। और अग्नि क्या करता है? आग है वो जला देता है। तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा है यहाँ पर? एक अग्नि है। क्या है? एक अग्नि है। अभी अग्नि क्या है? ये आत्मिक अग्नि है जो मेरे शरीर में जो कचरा है, जो कुछ बुरा है, उसको जलाकर राख कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये अग्नि जो है, प्रभु का वचन एक अग्नि के समान दिया है, जो मेरे शरीर में या मेरे जीवन में कोई बुरा है उसको जला देता है। अगर आपके जीवन में कोई स्किन डिजीज है, कुष्ठ रोग है, या कोई बीमारियां हैं, ओके, स्किन एलर्जी होता है, या ट्यूमर है, बोले तो गांठ है, या कोई अलग अलग बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, ये वचन है, उसके द्वारा लोग चंगे होते हैं। मुझे याद है हम दिल्ली में थे और दिल्ली में हम प्रचार कर रहे थे, तो वहां पे एक बहन आई थी। तो वहां पर वो बहन आई थी, वो कुछ बंधन में थी। और जब हम प्रचार कर रहे थे और जब हम वचन बोल रहे थे, वहां पे उसकी डिलीवरेंस हो गई, उसका छुटकारा हुआ, वो बंधन से मुक्त हो गई। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली वो रिट्रीट्स को वो सोच रही थी वो केरला जाके वहां पे रिट्रीट अटेंड करे,
पर उन्हें पता चला कि हम आ रहे हैं वहाँ पर, और एक ही दिन का रिट्रीट था वहाँ पर दिल्ली में। तो उसने निर्णय लिया कि हमारा रिट्रीट अटेंड करेंगे, और वो अटेंड कर लिए। और वो जो बंधन में थी, काफ़ी साल से कोई बंधन में थी, वो उसमें से वो छुटकारा उनका हो गया। फिर ये टेस्ट, फिर हम 2-3 महीने के बाद फिर हम दिल्ली गए, और दिल्ली में जाकर हम प्रचार कर रहे थे। तो प्रचार कर रहे थे तो हमने ये वचन भी लिया। ये वचन है यिर्मयाह का पुस्तक 23:29। हालेलुया। और ये हमने उसका वचन बता दिया। अगर कोई किसको शरीर में कोई चमड़े का जो बीमारी है, स्किन डिजीज है, या अगर कोई रैश है, या अगर कोई गांठ वगैरह है, अगर आप ये वचन लेते हैं और ये बोलते हैं और इस पर आप विश्वास करते हैं, तो ये वचन के द्वारा चंगे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब प्रचार कर रहे थे, उसके बाद जब टेस्टिमनी शेयर करने का एक समय आया, तो एक भाई था, वो भाई वो रिट्रीट को आए थे, और एक्चुअली वो एक ही फैमिली के थे। वो पिछले बार आए थे, और उसके शरीर में 35 साल पुराना वो स्किन का बीमारी था। हालेलुया, हालेलुया। तब हमने ये वचन दिया था, और ये वचन को उसको समझाया था, और हमने अलग कुछ गवाही भी दिए थे, जैसे वो व्यक्ति चमड़े का बीमार से, स्किन डिजीज से चंगे हो गए थे। हालेलुया। और मैंने एक उदाहरण वो भी दिया था बाइबल में, नमन के बारे में। जो नमन था वो बीमार था, उसको भी स्किन डिजीज था। कैसे वो नबी बोलता है उसको जाके जॉर्डन का पानी में 7 बार डुबकी मारो तो चंगा होता है। जब वो जो उसके साथी है, जब वो बोलते हैं नबी ने जो कहा है तो उसकी पालन कर लेना तो हो जाएगा, उसने कुछ बड़ा काम नहीं किया बोला है, तो ये जाके उसका पालन करता है। तो जब वो पानी में जाके डुबकी मार लेता है 7 बार अपने आप को, तो वो कुष्ठ रोग से, वो कुष्ठ रोग ने क्या बोलते हैं, स्किन डिजीज से वो चंगा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही वो वहां पर 35 साल का जो बीमारी है उससे वो भाई चंगा हो गया। एक बहन थी, उसके शरीर में कुछ दर्द था, काफी साल से वो बीमार थी। वहां पर वो मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, वो वचन लिया उसने, वो चंगी हो गई। तो काफी सारे वहां पर चंगाई हो रहे थे। अभी बोलने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ये जो वचन है, यिर्मयाह का वचन 23:29, यहाँ से ये वचन के द्वारा बहुत लोग हमने देखा है चंगे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना केवल वो चंगे हुए हैं, मैंने देखा है ये यिर्मयाह का पुस्तक 23:29 वो स्किन डिजीज को भी चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द क्या है, एक अग्नि है, एक आग है। ओके। और दूसरे बात लिखा है, परमेश्वर का शब्द एक हथौड़ा है। क्या है? परमेश्वर का शब्द एक हथौड़ा है। अभी हथौड़ा क्या करता है? हथौड़ा पत्थर को तोड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पत्थर को तोड़ते हुए उसे चूराचूर कर देता है। हालेलुया। मेरे पास एक गवाही भी है, एक भाई था, आए थे और उनका फोन आया था कुवैत से, वो बीमार थे, उनको पथरी हुई थी। और अगर वो बाहर देश में अगर आप काम करते हो, अगर कोई चीज का ऑपरेशन होता है वो बहुत महंगा है। मुंबई में हम करेंगे, इंडिया में इलाज सस्ता होता है, 30-40-50 हजार के अंदर वो इलाज हो जाता है, क्योंकि ये सस्ता है इंडिया में एट प्रेजेंट, तो एटलीस्ट सस्ता है। पर बाहर देश में आप यूरोप में या गल्फ कंट्री में अगर आप कोई ऑपरेशन करेंगे तो लाखों में जाता है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। छोटा सा ऑपरेशन भी महंगा है। अभी ये इनको पथरी हुई थी और इसको बहुत दर्द हो रहा था। और दूसरी बात ऐसा था कि ये ऑपरेशन महंगा है, और वहां पर ऑफिस में उसको छुट्टी नहीं मिलने वाला था। तो अगर उसको ऑपरेशन करना है तो उसको छुट्टी भी लेना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसने ये गवाही सुना था कि एक बहन जो थी उसको टीबी था, टीबी से वो चंगी हो गई थी। एक वचन लेके 1 कोरिन्थ 3:16, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का मंदिर हूँ और टीबी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने ये सुना था उनका गवाही, तो उसका विश्वास बढ़ गया था, और मेरा नंबर उन्होंने किससे लिया था और मुझे फोन किया था, और उसने कहा था, ब्रदर मुझे पथरी है, क्या मुझ पर आप प्रार्थना कर सकते हो? तो मैंने कहा मैं कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप एक वचन ले और ये वचन आप बोले।
तो मैंने उनको ये वचन दिया था, इर्माया का पुस्तक 23:29, परमेश्वर का शब्द एक हथौड़ा है जो पत्थर को तोड़कर चूराचूर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैंने इसको समझाया और मैंने अधिकार का प्रार्थना लेने सिखाया उसको। हालेलुया, सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ये उसने वचन के साथ वचन बोलने लगा। कुछ समय के बाद उसको मैंने बोला ये वचन आप बार बार बोलो, 1-2 घंटे बाद आप मुझे फोन कर लेना। ओके, वचन उसने कहा। फिर 1-2 घंटे बाद उसने फोन किया। तब मैंने उसको पूछा क्या समझ, इसमें क्या समझ आया आपको? तो मैंने उसको समझाया भी कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है। वे हथौड़ा जब किस पत्थर पे लगता है तो क्या करता है? चूराचूर करता है। तो हमने कहा क्या तो आप विश्वास करते हैं? तो उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ। फिर हमने अधिकार का प्रार्थना लिया। हमने उसको मार्कुस 11:22-24 सिखाया और अधिकार लेना सिखाया। और हम उस पत्थर पे अधिकार लिया, उसको श्राप दिया और हमने उस पर कहा, उसको कहा विश्वास करो, तब प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। हमने प्रार्थना किया और हमने कहा उसको ये वचन आप बोलते रहना। प्रार्थना तो बोले, उसने भी विश्वास किया, आमेन बोला। हालेलुया। हमने फोन रख दिया और हम अपने काम पर, क्योंकि फोन तो रोज आता है। उसके बाद तकरीबन 1 महीना हो गया, बराबर 30 दिन हुआ। 30 दिन के बाद वो भाई ने मुझे फोन किया। तो मेरे पास उसका नंबर सेव था। तो सेव करते समय उसने कहा ब्रदर मैं फलाना व्यक्ति बोल रहा हूँ। तो बोला हाँ पता है मुझे, आपका नंबर मैंने सेव किया है। ओके, तो आपको पता है मैंने आपको एग्जैक्टली 1 महीना पहला मैंने आपको फोन किया था और आपको मैंने बताया था कि मेरे शरीर में पथरी था और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पर कल मेरा ऐसा हुआ, जब मैं पेशाब को जा रहा था, वो पेशाब के समय वो पत्थर है वो निकल गया। हालेलुया। अभी वो निकलने के लिए कितना दिन लगा? 30 दिन लगा। और हमने प्रार्थना कभी किया था 30 दिन पहले, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पर क्या वो भाई ने विश्वास किया? जब हमने उसके ऊपर प्रार्थना किया था, उस दुष्ट आत्मा पर, उस पत्थर पर हमने अधिकार लिया, उसी समय उसने विश्वास किया था। वो धन्यवाद देने लगा और इसने यही वचन लेके बोलने लगा। अभी ये 30 दिन उसको काफी सारा समस्या था, दर्द तो हो रहा था, सही है क्या नहीं? अगर वो पेशाब करते समय पेट दर्द होता है और वो उसको पेशाब होते समय बहुत दर्द होता है और वो पथरी भी काफी बड़ा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1 नहीं 2 था। हालेलुया। पर उसने वो प्रार्थना पर, जो अधिकार का जो प्रार्थना था, उस पर उसने विश्वास कर लिया। हालेलुया। और ये 30 दिन तक वो सिर्फ धन्यवाद देते रहे, स्तुति आराधना करते रहे। 30वां दिन जो है वो पथरी है वो निकल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? एक अग्नि है और एक हथौड़ा है, जो अपने जीवन में जो भी बीमारी है, जो भी पहाड़ है, उसको जलाकर भस्म कर देता है, जला देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम चौथे पॉइंट लिखेंगे। 3 पॉइंट तो लिखा हमने ना। We must keep the word as the miller keeps the water running. We must keep the word as the miller keeps the water running over the mill wheel. We must keep the word as the miller keeps the water running over the mill wheel. मिल है ना अपना, चक्की होता है ना, उसका व्हील के ऊपर। ओके, मिल व्हील। Then it shall keep on going. Then it shall keep on going. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. लिखा, we must keep the word
as the miller keeps the water running over the mill wheel, then it shall keep us going. Then it shall keep us going. वचन लेना आइजाया 48:18. 48:18. और एक वचन लेना जॉन 7:37-39. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप बाहर देश में आप जाते हैं, बाहर गांव में, या आप लोग ऐसे पहाड़ी जगह पे जाते हैं ना, वहां पर बहुत सारा पानी है, पहाड़ से पानी उतरता है। ओके, मैं पढ़ा लिखा नहीं आपने पूरा, क्या चाहिए था सिस्टर? जॉन 7:37-39, आइजाया 48:18 एंड जॉन 7:37-39। अभी आप पहाड़ी जगह पे जाते हो, पहाड़ी जगह पर जब जाते हो, स्पेशली इंडिया के साइड में, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी होता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां के जो लोग हैं ना, उन्होंने बहुत पुराने जो नियम जो है ना, उसके अनुसार उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हालेलुया। अभी मैंने आज एक सवेरे उठ के ही मैं उत्तराखंड का एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर पहाड़ है उत्तराखंड में, सही है। अभी ये पहाड़ है, पहाड़ के जो पानी है, पहाड़ से जो पानी निकलते हैं वो पूरा गांव से, उनके घरों के बगल से निकलता है और एक कंटिन्यू फ्लो रहता है, क्योंकि पहाड़ पर पूरे सारे कोई पहाड़ी एरिया में है, सारे पूरा साल बारिश रहता है, अब पूरा साल पानी बहता रहता है, तो उनके यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है और वहां पर खेती बाड़ी की कमी नहीं है, पर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, सही है। तो उनको कुछ करना है तो इन्हें अपना नया कुछ टेक्नोलॉजी करना पड़ता है, उसके द्वारा इन लोग कुछ काम करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर मैं एक वीडियो देख रहा था उत्तराखंड का, वहां पर ये जो घर है, घर एक पहाड़ पे है और वहां पर वो नदी, वो पहाड़ से पानी नीचे उतर है, जैसे नदी से पानी निकलता है ना, पहाड़ से छोटा झरनों से पानी निकलता है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पानी है उनको अपने खेत में लेने के लिए उन लोग ने एक झरना बना दिया, एक से चैनल बना के रख दिया। ओके, और चैनल बना के सीधा पानी नीचे उतरता है। अभी ये जो व्यक्ति है, किसान है, वो किसान का घर उस पहाड़ पे है कोने में, जहां पे वो झरना बहता है। अभी ये झरना का पानी कंटिन्यूसली बहता है, तो उसने क्या किया है, हर एक कोने में जहां पर उसका खेत है या उसका घर है, वहां पर उसने आउटलेट बना के रखा है, आउटलेट बनाए, ताकि इसको पानी कहाँ भी जाना है, अलग अलग खेत में डालना है या उसको नीचे एक्स्ट्रा हुआ पानी छोड़ना है तो वो पानी जावे। ओके, तो उसने क्या किया है, वो पानी का चैनल बना के रखा है, पानी बहता है। अगर उसके और उसने क्या किया है, एक छोटा सा एक घर बना दिया, एक छोटा सा एक वर्कहाउस जैसा, एक दुकान जैसे बना के रखा है, तो छोटा सा दुकान बनाया है और उसके अंदर उसने एक व्हील बना के रखा है, चक्की बना के रखा है। अभी चक्की चलता है, पता है ना, चक्की अपन गेहूं पीसते हैं ना। ओके, अभी यहाँ पर इंडिया में वो फैसिलिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी है, पंप चलता है, वो मोटर पंप चलता है, उसके द्वारा वो बेल्ट रहता है, वो मशीन को ये करता है, वो चक्की गेहूं को पीसता है, सही है कि नहीं? हालेलुया, समझ आया क्या नहीं? पर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अभी इनको गेहूं पीसना है तो इनको कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी करना है, क्या नहीं? तो इन्होंने क्या किया, जो पानी है ना, पानी बहता है, उसके लिए उन्होंने एक व्हील बनाया है, व्हील बनाया है। वो व्हील क्या करता है, वो पानी उठाता है और क्या करता है, गिरता है, पानी उठता है। जब वो क्या होता है, वो पानी नीचे बह रहा है ना, तो पानी के वो व्हील के अंदर ऐसा उन लोग ने कुछ पानी जमा करने के लिए ऐसा बर्तन है व्हील में, हर एक इसमें, तो वो क्या हो रहा है, पानी जमता है तो आगे बढ़ता है, ऐसा करते हो व्हील घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता है। अभी वो क्या किया है, उसको एक टर्बाइन में डाला है और टर्बाइन नीचे ऐसा सिचुएशन, उसने कुछ सिस्टम अच्छा बनाया है। उसके अंदर क्या हो रहा है, ये व्हील घूम रहा है, उसके द्वारा वो टर्बाइन घूम रहा है और उसके द्वारा क्या हुआ है, वहां पर जो चक्की बना के रखा है, उससे जो वो पत्थर है ना गेहूं पीसने का, वो घूम रहा है। ये पुराना ये टेक्नोलॉजी। ओके, और ये मैं सवेरे उठ के मैं वीडियो देख रहा हूं, क्योंकि ये मैं पढ़ रहा था, मैं मिलर के बारे में सीख रहा था और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बोला अरे ये सीखने लायक है,
क्योंकि यहाँ पे इंडिया, अभी बम्बई में अपने लिए जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, सही है। पर ये पहाड़ी जो लोग हैं ना, इनके पास बहुत सारे आइडिया है, पुराने अलग अलग आइडिया है। अभी ये क्या कर रहा है, पानी और चक्की को है, वो व्हील है, उसको वो घुमाता रहता है कंटिन्यूसली। पानी है क्योंकि पानी का फ्लो बहुत है, अगर उसको वहां पे चक्की चलाना है तो वो क्या करता है, वो आउटलेट को अपने उसके दिशा में घुमा देता है ताकि फ्लो ज्यादा बढ़े। और जब वो फ्लो ज्यादा होता है तो चक्की घूमता है, वो व्हील घूमता है। व्हील के बाद में क्या होता है, वो व्हील को कनेक्टेड वो टर्बाइन में है, और टर्बाइन क्या होता है, वो घूमता लगता है, घूमने लगता है। वहां से फिर वो उसने ऐसा अच्छा से डिजाइन किया है वो चक्की घूमने के लिए। और उसका वो चक्की, वो पत्थर है ना, दोनों पत्थर ऊपर नीचे, और वहां पर वो गेहूं का एक बर्तन रखा है, गेहूं उसके अंदर डालता है, उधर से नीचे आता है, उसका सेटिंग किया है, वो भी सब लकड़े का, सब बोले ना हैंडमेड टेक्नोलॉजी है, हाथ का बनाया हुआ टेक्नोलॉजी। इसको कैसा पीसना है, कैसा ये करना है, उसको कितना फास्ट करना है, कितना बारीक करना है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो हैंडमेड टेक्नोलॉजी के थ्रू उन लोग वो गेहूं का ये करता है, आटा बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो व्हील चल रहा है वो कैसा चल रहा है, ये मिलर का व्हील कैसा चल रहा है, वो पानी के थ्रू, क्योंकि पानी का फ्लो कंटिन्यूसली है, कंटिन्यूसली आ रहा है। अभी वो क्या कर रहा है, वो पानी जमा कर रहा है वो व्हील के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ऐसा बर्तन टाइप है, वो भर रहा है, वो भरते 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 हर एक चेंबर में ऐसा भरा है। जो व्हील है ना, आप देखोगे उसके अंदर पूरा भरा है, बढ़ेगा तो वो आगे बढ़ता है, ऐसा बढ़ते 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 आता है और पानी गिर जाता है। तो क्या होता है, वो पंखा घूमता है, पानी जमा करता है, फेंकता है, जमा करता है, फेंकता है, जमा, उसका स्पीड बढ़ता है। जैसा उसका स्पीड बढ़ता है, क्योंकि उसमें अभी वो स्पिनिंग हो रहा है ना, पंखा कैसा जम रहा है वैसे स्पिन होता है, तो वहां पर वो चक्की घूमता रहता है। हालेलुया। अभी यहां पर हमने क्या बोला, कीप द वर्ड एज द मिलर कीप्स द वाटर रनिंग। अभी वो क्या कर रहा है, उसको चक्की फास्ट चलने के लिए तो उसको पानी का फोर्स फास्ट करना पड़ेगा क्या नहीं, तो क्या करता है, वो जो आउटलेट है दूसरे का वो बंद करता है, इसका ओपन करता है, ताकि यहां का फ्लो ज्यादा जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मक्खी आके कवर कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां का जब पानी का फ्लो ज्यादा तेज निकलता है, उतना ही तेज वो चक्की घूमता है। जब वो चक्की घूमता है तो वहां पर अंदर जो टर्बाइन और तेज घूमता है, वही वो जाकर वो पत्थर का जो चक्की है उसको घुमाता है, उसको आटा बना के देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी आज यूज होता है। जब मैंने ये देखा मैं बहुत खुश होता, बोला ये ऐसा भी होता है। अभी देखो गांव में कैसे होता है, पत्थर है, गेहूं को कैसे, अभी यहाँ पर तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो पत्थर से ये कर रहे थे, सही है, सही है कि नहीं, ऐसा गोल करके तभी वो आटा होता है। उसमें बहुत मेहनत है, बहुत ही मेहनत है। हाँ, आप गांव में सब ऐसे होते थे कि अभी गांव में तो ऐसा पहाड़ी जगह नहीं है जिधर पानी नहीं है इतना, वो तो नदी में या छोटा इसमें, पर ये जो पहाड़ी जगह है वहां पर पानी का बहुत उपलब्धि है, तो इन्होंने ये ऐसा टेक्नोलॉजी किया है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्ड वी मस्ट कीप द वर्ड एज द मिलर कीप्स द वाटर रनिंग। इसका मतलब जो मिलर है, जो चक्की वाला है, वो क्या करता है, वो पानी तेज रखता है और उसको रखना पड़ता है। अगर वो पानी का रनिंग तेज होता है तो वो क्या करता है, तेज पानी और चक्की को बहुत तेज घुमाता है, उसके द्वारा वो मशीन, वो चक्की चलता है और उसके द्वारा वो आटा बनता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हुए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, सही है क्या नहीं, पवित्र आत्मा का तुलना लिविंग वाटर से किया है क्या नहीं, और क्या हमारे अंदर है क्या नहीं है क्या नहीं। अभी हम जाते हैं ईसाया का पुस्तक 48 18वां वचन में, देखो क्या लिखा है उसमें सीखते हैं फिर। आइजाया 48 18। कोई पढ़ सकते हैं क्या, आइजाया 48 18। सॉरी, इफ ओनली you had paid attention
to my commands, towards these words. Isaiah 48:18 कौन सा भी वचन चलेगा? हाँ चलेगा ना, किंग जेम्स वर्ड ना, नहीं तो न्यू किंग जेम्स वर्ड पढ़, अच्छा रहता। 48:18 मैं तो मैं पढ़ता हूं। हो दैट यू हैड heeded my commandments, then your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Hallelujah. दूसरा वचन है क्या मेरे पास? वो NKJV है। दूसरा कोई RSV वचन कुछ है क्या? देखो क्या लिखता है। Oh that you had paid attention to my the commandments is the word of God. Am I paying attention to the word of God? क्या मैं प्रभु के वचनों पर मैं ध्यान देता हूं, ध्यान लगा के सुनता हूं? क्या मैं सुनता हूं, ध्यान लगाता हूं? जो प्रभु का आज्ञा है वो उसकी वाणी है। अगर प्रभु ने ये दिया है तो मुझे लेना है और इस पर मुझे मनन चिंतन करना है। ये मेरे हृदय के अंदर रहना है। क्या ये मैं ले रहा हूं, इस पर मनन चिंतन कर रहा हूं, या मैं सिर्फ ले रहा हूं, सुन रहा हूं और छोड़ रहा हूं? अभी यहां पे क्या लिखा है? Oh that you would have paid attention to my commandments. आगे क्या लिखा है? Then your peace would have been like a river. उधर क्या लिखा है? उधर then your prosperity would have been like a river. यहाँ पे लिखा है then your peace would have been like a river. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, one more thing. अभी यहाँ पर है your peace would have been like a, उसका मतलब ईश्वर की शांति तुम्हारे अंदर कैसा रहेगा? नदी के like a river, नदी के जैसा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। नदी शांत रहता है। रिवर्स ऑफ फ्लोइंग रिवर्स तो बोला नहीं है इसने तो। देन योर पीस वुड हैव बीन लाइक अ रिवर। हालेलुया हालेलुया। उसका मतलब जो नदी है वो शांत रहता था। शांत, पीस का मतलब क्या है? शांति। सही है। शांति का मतलब पीस। मैं वही तो आप लोगों को पूछा तो आप लोग ने बोला शांति। शांति का मतलब फिर पीस ही हो गया ना। पीस का मतलब क्या है? शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब है टू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। टू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। अगर मेरा मन ऑन का प्रभु पे है, प्रभु यीशु पर है, तो मैं शांत रहूंगा क्या नहीं? मेरा मन यहां वहां भटका रहेगा तो क्या होगा? वो नदी शांत रहेगा क्या? वहां पर लहरें, तूफान रहेगा? कैसा रहेगा? तूफान रहेगा क्या नहीं? और नदी पे वो क्या बोलते हैं, वेव्स को क्या बोलता है? लहरें ना। लहरें बहेंगे क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया। पर यहां पर क्या लिखा है? अगर तू मेरे शब्द का पालन करता है तब तू तेरी शांति एक नदी के जैसा है रहेगी। हालेलुया हालेलुया। तो मेरी शांति कैसे है? अगर मैं प्रभु पर ध्यान देता हूं, उसके वचनों पर ध्यान देता हूं, तो मेरा ध्यान हर पल कहां पर है? प्रभु पर है क्या? मेरे समस्या पर है? उसके वचनों पर है क्या? मैं अपने समस्या पे ध्यान देते हैं? किस पर है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फिर क्या है? एंड योर राइचियसनेस like the waves of the sea. हालेलुया हालेलुया। अबे righteousness का मतलब क्या है? धार्मिकता। और धार्मिकता का मतलब परमेश्वर के दाहिने ओर रहना। धार्मिकता, righteousness is right standing with God, to have the nature of God, परमेश्वर जैसे स्वभाव होना। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यहां पर क्या दिया? एंड योर राइचियसनेस लाइक द वेव्स ऑफ द सी। वहां पर क्या दिया है? व्हाट इज रिटन देयर? राइचियसनेस इज टू हैव द नेचर ऑफ गॉड।
to have the right standing with God. 2 Corinthians 5:21 it is. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah. And because of to have the right standing with God. दो है भी, to have the right standing with God, to have the nature, परमेश्वर के जैसा स्वभाव होना, परमेश्वर के दाहिने ओर रहना। क्योंकि मैं प्रभु यीशु के द्वारा मैं धार्मिक हूं, आज मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर खड़ा रह सकता हूं। क्यों? अपने द्वारा या प्रभु यीशु के द्वारा? प्रभु यीशु हमारे बीच में मध्यंतर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु परमेश्वर के सामने आज उनके सिंहासन के सामने खड़ा रह सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा पाप, मेरा श्राप उसने प्रभु यीशु ने ले लिया और उसके द्वारा मुझे नई सृष्टि बना दी है प्रभु ने। हालेलुया। और प्रभु का धार्मिकता मुझे मिल गया है, तो मैं आज प्रभु यीशु के जैसा हूं। सही है क्या नहीं? हूबहू, क्योंकि मेरा जो पाप था प्रभु ने ले लिया और उसका धार्मिकता हमें दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम जाते हैं यूहन्ना का पुस्तक 7:37 to 39। यूहन्ना 7 John 7:37 to 39। हाँ, यू कैन से इन हिंदी। उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों का। विच वन? 7:37 to 39। आपने 39 पढ़ा है, 37 से पढ़ना है। 37 to 39 बोला। क्या बोले आप? पर्व के अंतिम और मुख्य दिन, इन द लास्ट डेज। हाँ, यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाएगा। जैसे कि धर्म ग्रंथ का कथन है, उसके अंतस्थल से सजीवन जल की नदियां बहती रहेगी या बह निकलेगी। हालेलुया। हाँ, उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा नहीं था, क्योंकि यीशु अभी महिमा मनप्रीत नहीं हुए थे। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। ऑन द लास्ट डे, दैट ग्रेट डे ऑफ द फीस्ट, जीसस stood and cried out, saying, if anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living waters. 39 verse. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive.
For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें क्या सिखाता है प्रभु यीशु? यहाँ पर वो 29वां वचन है, 39वां वचन क्या दिया है वहां पर? वहां पर पवित्र आत्मा का जो नदी है, बहती नदी है, पवित्र आत्मा का चिन्ह बताया है। हालेलुया। उस समय में जब प्रभु यीशु वहां इस संसार पे थे, वो क्योंकि वो यहाँ थे, पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उनका महिमा नहीं हुआ था, ग्लोरीफाइड नहीं हुआ था। सही है। जब वे यहां से इस संसार से गए, जो विश्वासी है, जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, सही है, उनको पवित्र आत्मा मिला है। क्या हमें पवित्र आत्मा मिला है क्या? नहीं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है क्या? नहीं। हालेलुया। क्या हम आशीर्वादित है क्या? नहीं। जब हम आशीर्वाद करते हैं अपने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, हम आशीर्वादित है और हम स्वीकार करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर मरे और हमारे पाप श्राप ले लिए। जब हम हृदय से मानते हैं और मुख से कन्फेस करते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारे मसीहा है, उद्धार करता है। हालेलुया। अब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर है क्या? नहीं। उसका सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या? नहीं। अब पवित्र आत्मा जो है, उसका सामर्थ हमारे अंदर है। उसके द्वारा एक उदाहरण दिया है, बहती नदी के जैसा उसका सामर्थ हमारे अंदर दिया। 38 अभी पढ़ते हैं, देखो कैसा लिखा है। लेट ही हु बिलीव्स इन मी, एज द स्क्रिप्चर हैज सेड, आउट ऑफ हिज हार्ट विल फ्लो रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर्स। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे आत्मा के साथ जुड़े। सृष्टि को रचने वाला आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हालेलुया। और हमारे हृदय से निकलता है क्या? जीवन जल। हालेलुया। रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर्स। हालेलुया। इज द लॉर्ड। इसलिए क्या हो रहा है, जब हम प्रचार करने को आते हैं तो आप देखो नया नया प्रकाशन मिलता है। प्रभु हमें नया या समझ देता है, अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। क्योंकि हमारे साथ प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और वो बहती नदी के जैसा है, इसलिए हमारे अंदर से निकलता रहता है। हालेलुया। अभी ये रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर्स निकल रहा है, एक बहती जल के धारा के जैसा है, नदी की धारा के जैसा है। ये जाता है, ये क्या करता है? ये जाता है और ये जाकर दूसरे के लोगों को उद्धार करता है। हालेलुया। अभी आप देखोगे रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर्स, जब एक नदी का पानी जाता है, हालेलुया, वो अच्छे अच्छे पहाड़ को काट कर निकल जाता है। सही है क्या? नहीं। सही है क्या? नहीं। आप देखोगे बड़े बड़े पहाड़ है, वो पहाड़ के उसको कट जाते हैं। क्यों? वहां पर वो पानी है ना, बहुत तेज है। क्या करता है? वो तेजी से जो बहता है, वो पहाड़ को भी काटते हुए निकाल देता है। तो मेरे जीवन के अंदर को जो पहाड़ है, हालेलुया, हालेलुया, ये जो प्रभु का वचन है, जो जलती नदी के जैसा है, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, जो उदाहरण दिया है जलती नदी के जैसा है, तो क्या करता है? हमारे जीवन के जो पहाड़ है उसको काट देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आया क्या? नहीं आया? हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? जो पवित्र आत्मा जो मेरे साथ है, जो सृष्टि को रचने वाला आत्मा जो मेरे अंदर है, जो प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला आत्मा मेरे अंदर है, उसके द्वारा जब मैं जाता हूँ, जो प्रभु का कार्य करता हूँ, प्रभु का राज्य का कार्य करता हूँ, जो बीमार है उनके ऊपर हाथ रखता हूँ, जो मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है, लोगों के जीवन में चंगाई आती है, बंधनों से मुक्ति हो जाती है। लोग उनके परिवार परिवर्तन होता है, गांव परिवर्तन होता है, शहर परिवर्तन होता है, देश परिवर्तन होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कल्पना करो, यहाँ पर सैकड़ों हजार साल पहले यहाँ पर
संत आए थे, संत थॉमस आए थे, सही है क्या नहीं? अभी वही एक व्यक्ति आए थे यहाँ पर आकर भारत देश में, साउथ में, केरला में, कहाँ पर आके बसे थे। वहाँ पर उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, वहाँ पे उस स्टेट में उद्धार हुआ। उस समय में 100% लोग पूरा कन्वर्ट हो गए थे उनके जीवन में। वैसे ही जो संत आए थे, सेंट फ्रांसिस जेवियर आए, वसई में आए, गोवा में आए और कोई जगह पे आए, वहाँ पे जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, क्या हुआ? लोगों के जीवन में परिवर्तन, वसई में पूरा चेंज आ गया। बहुत सारे लोग जो ब्राह्मण्स है उनके जीवन में कन्वर्शन हो गए, वो कन्वर्ट हो गए। गोवा में जो लोग है 100% गोवा कन्वर्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 100%। वैसे काफी जगह पे ऐसा ही प्रचार होते हुए वहां पर लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। आप अभी आज देखोगे ऑल ओवर इंडिया में कितने लोगों ने प्रभु यीशु का स्वीकार किया है। अभी हमारे देश में हम सोचते हैं सिर्फ 2% हम क्रिस्ती है, नहीं है। अगर आप देखने जाओगे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप रोमन कैथलिक्स पकड़ो, क्रिश्चियंस पकड़ो, बिलीवर्स पकड़ो, प्रोटेस्टेंट्स पकड़ो, न्यू लाइफ में से पकड़ो, बहुत अधिक मात्रा में है। हालेलुया, हालेलुया। और ये कैसा हुआ है? यहाँ पर आए हैं जो लोगों के अंदर जो ऊर्जा मिला है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, यही लोग हैं। उन्होंने जाके दूसरों को जाके सुसमाचार प्रचार किया और वही चीज लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। यहाँ पे बहुत सारा रिफॉर्म्स हो रहा है, बहुत लोगों के जीवन में उद्धार हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये अच्छी बात है क्या? नहीं है, क्योंकि ये एक पवित्र आत्मा है जो बहती नदी के जैसा है। वो क्या कर रहा है? वो जो पहाड़ है उसको क्लियर कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत प्रोसिक्यूशन हो रहा है, बहुत सारे नियम आ रहे हैं, नए नए कानून आ रहे हैं। ये कानून वगैरह कोई फर्क नहीं गिरने वाला है, ये सब चीज में कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है और वो अपने समय में वो काम कर रहा है। बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हालेलुया। हम जो जुड़े हैं उनके साथ पवित्र आत्मा को प्रकाशन पूछना चाहिए, प्रभु के परमेश्वर से बात करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको सही मार्ग पर लेके जाते हैं। क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है क्या? नहीं है। सृष्टि को रचने वाला आत्मा हमारे अंदर है क्या? नहीं। यहाँ पे सबसे शक्तिशाली जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। कौन है? और वो कहां पर है? हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर 1 यूहन्ना 4:4 आप पढ़ोगे, द वन हु इज इन मी इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। ओके, जो पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु का आत्मा जो मेरे अंदर है, क्या है? वो अधिक ज्यादा शक्तिशाली है, अधिक ज्यादा बड़ा है, जो इस संसार में राज कर रहा है। संसार में कौन अभी एट प्रेजेंट राज कर रहा है इस संसार में? शैतान। क्योंकि मनुष्य ने उनका अधिकार शैतान को दिया हुआ था, पर जो प्रभु यीशु ने वो अधिकार शैतान से लेकर हम विश्वासियों को दे दिए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बच्चों को दिया है, इसके द्वारा हम देख रहे हैं बहुत सारा चीज परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, बहुत बोलते हैं ना क्रांति हो रही है। यहाँ पर बहुत लोग प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। हम सोचते हैं क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, बहुत लोगों के जीवन में उद्धार हो रहा है। हालेलुया। उसके बीच में अगर छोटा मोटा कोई न्यूज आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो डरने के लिए काम होता है। अगर ये सब आप ध्यान दोगे, अचानक डर बैठेगा। स्वयं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, सृष्टि को रचने वाला आत्मा हमारे अंदर है। हमें ये सब चीज पे डरना चाहिए क्या? और हमें डरना किस बात का? किस चीज का डरना है? जब तक हम इस पृथ्वी पर है, इस संसार में है, हमें प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। सही है। जिस दिन हमारा कार्य यहाँ से निकल गए तो हम कहाँ पे, यहाँ पे कार्य समाप्त हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? प्रभु के पास। सही कह रहे? स्वर्ग में जाना है तो हमें उसका उस चीज का टेंशन लेना चाहिए क्या? ये होने वाला है, वो होने वाला है। हम अपने कार्य कर रहे हैं क्या प्रभु का कार्य कर रहे हैं? तो प्रभु को पता नहीं है क्या? उसके बच्चों का ध्यान देना उनको पता नहीं है। हमें प्रभु से बात करना है, प्रभु ऐसा है वैसा है, प्रभु को बोलना है, पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए, आप मुझे सही मार्ग दिखाइए।
अपने से खुद से मत करने देखो, प्रभु से भी बात करो। प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु आपको सही प्रकाशन देगा, प्रभु आपको सही प्रज्ञा देगा, आपको समझ देगा, उसके द्वारा आप काम करने के लिए आपको बहुत ही आसान होगा। हालेलुया। स्वयं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, हम आनंदित रहना चाहिए। तो प्रभु जो हमारे साथ है तो हमें किस चीज का डर रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? क्या उसका चिन्ह पवित्र बहती नदी के जैसा है? हालेलुया, हालेलुया। तो जो बहती नदी है वो बहता रहता है, बहता रहता है, और वो तेजी से बहता है, और जितने तेज से बहेगा वो पूरे पहाड़ को पिघला देगा, काटते हुए निकलता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में बड़े बड़े पहाड़ आ जाएंगे, हमारे जीवन में बड़े बड़े समस्या दिखेंगे हमको, हमें उस चीज पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है प्रभु आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ है और मुझे कोई चीज की चिंता नहीं है। आप हर पल मुझे प्रकाशन दे रहे, मुझे समझ दे रहे, मुझे हर एक बंधनों से, तकलीफों से आप छुड़ा रहे, और मुझे और आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके राज्य के लिए। सिंपल प्रेयर करो, देखो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। बड़े बड़े प्रेयर का गरज नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आंखें बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने ये प्रवचन एकदम सरल, एकदम आसान बनाए। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो आपका शब्द है प्रभु वो नियम है, और जो शब्द आपने दिया है हमें लेना है और हमें अपने हृदय में रखना है प्रभु। और जो भी शब्द हम ले रहे हैं प्रभु, उसके द्वारा जैसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमें सफलताएं मिलती है, चंगाई मिलती है, बंधनों से मुक्ति मिलती है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतना सरल और आसान तरीके से जो आपने सिखाया, समझाया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन।